ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल का फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल, उसको लाइक करें। साथियों, हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है साधु दयानंद और मेरा संवाद। इसमें तकरीबन हमने 10 पाठ कर चुके हैं और अभी आप देखते हैं कि इसमें हम जो बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद जी और जो ज्ञानी दीप सिंह जी ने उनको 3 बार हराया और 3 बार हरा करके उनको जो है ये सबक सिखाने का मतलब यही नहीं होता कि उसको घुसा मार के ही मुक्के मार कर सबक सिखाना होता है। सबक सिखाने का मतलब होता है हरा करके उसको वहाँ से मतलब कर देना या मतलब उसको नीचे दिखा देना, इसका मतलब ये होता है। तो हमने बात की थी इस पर, यहाँ तक जो बात की थी कि उन्होंने मेरे सारे प्रसंग को छोड़कर केवल एक बात को पकड़ लिया तथा उसी का खंडन करने लगे तथा इस प्रकार बोले जैसे आरंभ से ही अपने मत का मंडन कर रहे हैं। मतलब जैसे कि उन्होंने सुना होगा, देखा होगा भी ये बंदा थोड़ा तेज है, तो उन्होंने फिर बात को पलट करके वहाँ पर स्टार्ट किया। मतलब जैसे लग रहा था लोगों को भी, इन्होंने शुरुआत में जैसे बातें सुन रहे हैं ऐसा लग रहा होगा उनको। तो आगे लिखते हैं उत्तर। देखो, ये कहता है कि 4 मतलब ये इनका उत्तर है स्वामी जी का, लोगों को बता रहे हैं। देखो, ये कहता है कि 4 प्रकार की वाणी से प्रापसंति तथा मध्यना को नहीं जानता, लेकिन केवल बैखरी को ही जाना जा सकता है। परंतु मैं इनसे पूछता हूँ कि यदि ये तीनों वाणियों को कोई नहीं जानता तो तुम कैसे जानते हो? यानी कि तर्क करके पहचाना, मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं और मतलब उसकी बातों में उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं आगे, तुम कैसे जानते हो? और यदि यह कहे कि मैं नहीं जानता तो बस तो व्याघात बोलने में रुकावट अथवा मम सुख जियो नास्त मेरे मुख में जियो नहीं है कि भांति का कथन सही नहीं है। क्योंकि जब कोई कहे कि मेरे मुख से में जीना नहीं है, मतलब जीवा, मतलब मेरे मुख में जीव में नहीं है, ऐसा, तब उस पर यही प्रश्न होता है कि यदि तेरे मुख में जीव नहीं है तो तुम बोल किसके साथ रहे हो? इसलिए यदि ये तीनों वाणियों को नहीं जानता तो तब बदलता क्यों है? और ये यदि जानता है तो सिद्ध हुआ कि सभी लोग जानते हैं। तो आगे लिखते हैं कि अब विचार करें कि यदि ये जानता है तो और लोग क्यों नहीं जानते? और यदि यह कहे कि मैं नहीं जानता तो फिर कथन क्यों करता है? यानी कि बात को उलझाने की कोशिश की थी उन्होंने कि मतलब ये किसी न किसी तरीके से फंस जाए, ऐसे बात कर रहे थे। तो फिर भी मतलब उन्होंने संभालने की बात करते, फिर देखा क्या कहते हैं। इसलिए इसका कथन इस प्रकार है, जैसे कोई कहे कि इस कोठी में सांप है परंतु उसको कोई जानता नहीं। यानी कि थोड़ा उदाहरण दिया कि जैसे कोठी में सांप वगैरह होता है तो ऐसा लगता है भाई कोठी में सांप तो है लेकिन जानता नहीं है। ऐसा कहने वाले पर यह प्रश्न हो सकता है कि यदि उस सांप को कोई नहीं जानता तुम कैसे जानते हो? जिस प्रकार कोठी में सांप बताकर कहने वाले का कोई नहीं जानता कथन करना झूठ है, इसी प्रकार इसका भी 4 प्रकार की वाणियाँ बताकर फिर कहना कोई नहीं जानता कथन झूठा है। तथा सिद्ध हुआ कि जिस प्रकार ये जानता है उसी प्रकार और लोग भी जानते हैं। यानी कि घुमा कर बात, ये भी दिमाग वाला है बंदा कर सकता है, ऐसी बात नहीं। दिमाग जो है, दिमाग से सवाल निकाले और सवाल निकालने के बाद में जो बात कर रहे हैं कि इतना घुमाने के बाद में भी ही वो कह रहे हैं कि मतलब इतना बात को घुमाई पूरी अच्छी तरीके से
देखो ये क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। फिर उसमें प्रश्न दोहरा, ऐसी पटकने साधु ने मेरे मीत जो ज्ञानी जनों को भाषे महा अतीत अनीत, मतलब ऐसी पटकने दी मेरे उनको बातों का, तो जो ज्ञानी जो जो लोग बैठे थे वहाँ पर उनको ऐसा लगा भी मैं मतलब ये तो जो पकड़ा गया मतलब इसकी गलती पकड़ी गई है, ये हो सकता है शायद इसका निरादर कर, ऐसा उनको लग रहा था। तो तुरंत ही मैंने प्रसंग को लौटाया उल्टे हाथ, रोकी साध दलील के उसकी युक्ति गाथा। मतलब जो है कि मतलब मैंने जो है अपने बात को फिर दोबारा फिर रखा तो उसकी गाथा को रोक दिया। तो ऐसा लिखते भावार्थ, जब जब स्वामी जी अपना सारा उत्तर दे चुके तब मैंने भी उसका आक्रमण उल्टे हाथ लौटाया। यानी कि उन्होंने अपना उत्तर दिया तो उसको उल्टे हाथ उन्होंने जब उनको पूछा दोबारा फिर उनको उल्टे हाथ कैसे लौटाया। मैंने कहा कि स्वामी जी बदतो वघात दोष के साथ सिद्ध कर दिया कि प्रा आदि वाणी को सब प्राणी जानते हैं। इसलिए मैं स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ कि मैं 4 अक्षर बोलना चाहता हूँ, वे प्रा नहीं रहे, इसी प्रकार के पसंती भी नहीं है, किंतु मध्यमा के रूप में मेरे कंठ में अटके हुए हैं तथा अभी बैखरी नहीं बने। परंतु आपके कथनानुसार, मतलब इन सवाल का दूसरा घुमा कर रख दिया कोई सवाल उन्होंने पे, जो बोला कि मेरे दिमाग के मतलब जो अंदर है वो नहीं है, मतलब कंठ के अंदर आए हुए हैं जो 4 शब्द हैं उसको बोलना चाहता हूँ। तो ऐसा उन्होंने सवाल किया। परंतु आपके कथनानुसार चारों वाणियों को सब कोई जानता है। मैं पहली दोनों को छोड़कर केवल मध्यमा के विषय में ही स्वामी जी को पूछता हूँ कि वह क्या बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। मतलब कई बार मन की बात कर देते हैं ना, मैं तेरे मन की बात जानता हूँ, तेरे मुंह के अंदर क्या चल रहा है, ऐसा उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। वहाँ पर दोबारा सवाल खड़ा किया तो फिर दोहरा, फिर कहते लोगों से मैं पूछ लूँ तनिक रुकी बात तात, क्या वे लोग समझ गए मेरे मन की बात। यानी कि मैं स्वामी जी का भी मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, मेरे मन के अंदर जो बात चल रही है मैं जानना चाहता हूँ उनके साथ में क्या है। तो देखो इसमें एक तर्क वाली बात होती है, तर्क जो होता है बहुत बेहतरीन तर्क हो यार। तो इसमें लिखते हैं कि भावार्थ, इसी के साथ मैंने कहा कि स्वामी जी का फरमान है कि चारों वाणियों को सभी लोग जानते हैं। इसलिए मैं पहले इन लोगों को पूछना चाहता हूँ कि आपके कथनानुसार कहाँ तक जानते हैं। मैं मध्यमा वाणी के रूप में क्या कहना चाहता हूँ। यानी कि वो लोगों को पूछा भी मैं मेरे मन के अंदर जो बात है मैं क्या कहना चाहता हूँ। इतना कहकर मैंने अपनी बाई और के लोगों के ओर मुँह करके पूछा, बताइए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक दो ने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि आप क्या कहेंगे। मैंने दाई और बोला कि यही पूछा, उन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर मैंने सामने वालों को पूछा, इस पर सब लोग हंस दिए तथा कहने लगे हमें क्या पता। जैसे मतलब बहुत सारे लोग तो समझदार हैं कि अंदर हंसते हैं, मजाक बना देते हैं, उनको तेरे मन की बात तू जानता, हम क्या जानते हैं। तो ऐसा हुआ। आगे हमें क्या पता कि आप क्या पूछना चाहते हो। मैंने कहा भाइयों, स्वामी जी कहते हैं कि चारों वाणियों को सभी लोग जानते हैं, परंतु बाई और वाले व्यक्ति तथा दाई और वाले व्यक्ति तीनों वाणियों को जानने से इनकार करते हैं। हम अब आप लोग ही स्वामी जी के कथनों को सच्चा करो तथा बतलाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है, अगर बताएं तो उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं है, तो ऐसा पूछना। इसमें बोलते आगे कि ये सुनकर सभी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। कोई बोला नहीं, बस हंसने लगे। मतलब तो इसमें अगर सवाल खेला गया कि बोला तो कोई नहीं है, लेकिन हंसने लगे।
तो फिर आगे क्या कहते हैं, जब सबने कुछ भी जानने से इनकार कर दिया, तब मैंने स्वामी जी से कहा कि आपका कथन सब लोग सभी वाणियों को जानते हैं, यह सच नहीं है, क्योंकि मेरे पूछने पर भी कोई नहीं जानता बताता मैं क्या करूं, कहना चाहता हूँ। इसलिए स्वामी जी का कथन बिल्कुल मिथ्या है तथा मेरा ख्याल सच्चा है। तो अपनी बात को रख दी, भाई मेरा ख्याल तो सच्चा है, जो मैं कहना चाहता हूँ, बल्कि आपकी बात जो बोला है वो सही नहीं है। दोहरा आगे लिखते हैं, शायद मैं भी भूल कर ऐसा करूं बखियान, स्वामी जी ले ज्ञान से मेरे मन की जान। कि भाई स्वामी, अगर हो सकता है शायद मेरे से भूल हो रही हो, तो स्वामी जी हैं वो मेरे मन की अंदर की जानना चाहिए। फिर है, नहीं ज्ञाता वेद के ये लोग अनजान, मतलब उन लोगों कह रहे भी ये तो ज्ञाता वेद के नहीं है, तो लोग तो अनजान होते हैं। फिर अगर कहते हैं, तथा मेरी इस बात को नहीं इन्हें कुछ ज्ञान, तो मेरी बात का भी ज्ञान नहीं है इनको, पर स्वामी जी वेद के बेले हैं स्वर्ग, बेले हैं स्वर्ग, मैंने मन की बात को रख दे खोल अलग। कि मेरे मन की बात को, जब आप स्वर्ग के मालिक है, जो भी हैं बोलते हैं कि हम धरती के मालिक हैं, कहीं के मालिक हैं, तो बताए क्या बात है। तो अभी क्या लिखते हैं आगे, भावार्थ, जान पड़ता है कि मैं इस कथना का स्थान पर भूल करता हूँ क्योंकि जिन अनपढ़ लोगों को मैं पूछता हूँ वे वेद नहीं जानते तथा ना ही वे स्वर्गीय हैं। परंतु स्वामी जी जो वेद के गाता हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, विद्वान हैं, वे तो चारों वाणियों को अवश्य जानते होंगे। इसलिए अब मैं स्वामी जी से पूछता हूँ और सारे उपस्थितियों सज्जनों को ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या पूछता हूँ तथा स्वामी जी इसका उत्तर दे दें। यानी कि सज्जनों को भी कहा, जो पास में बैठे लोगों को, उनको पूछा भाई मैं कुछ पूछना चाहता हूँ स्वामी जी को, आप भी ध्यान दें। दोहरा, इतना सब कुछ बोल कर मैंने नज़र घुमाई, बोलो अब तुम संत जी कह दो सब समझाई। कि मैंने जब समाज में किसी तरह जो नज़र घुमाई और बोला भाई अब मेरी बात को समझाएं, लोगों को क्या समझाना चाहते हैं। ये लोग तो मूढ़ है, नहीं जानते रंच, तुम ज्ञाता हो वेद के खोलो सब प्रपंच। यानी कि रंच का मतलब होता है कि इनको तो पता नहीं है, तो कुछ भी रंचक मात्र भी जानते, रंचक मात्र किण का मात्र भी जानते हैं, लेकिन तुम तो ज्ञाता हो। आगे क्या लिखते हैं, भावार्थ लिखते हैं, जब मैंने कहा कि स्वामी जी ये लोग तो वेद विद्या से हीन होने के कारण मध्यम वाणी को नहीं जान सकते, लेकिन आप ही बताएं, आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, आपका मत है कि चारों वाणियों को सब लोग जानते हैं, सब ना सही, आप तो जानते होंगे, और इसलिए कहिए कि जो मैं बोलना चाहता हूँ वह क्या है। यानी कि स्वामी जी को फंसा लिया, और स्वामी जी ने क्या उत्तर देना था आगे वो इसमें बता रहे हैं कि जो स्वामी जी को फंसा लिया उसमें। आगे लिखते हैं, उत्तर, तुम कहो तो सही, तुम्हारा मनोरथ क्या है। यानी कि उन्होंने उत्तर तो दिया, भाई तुम्हारा मनोरथ क्या है, तुम बोलो तो जिसको हम समझे। प्रश्न, स्वामी जी यदि मैंने उसे बैखरी बाणी करके बता दिया तब तो सभी समझ जाएंगे, फिर आप और इन लोगों में क्या भेद रह जाएगा। जैसे मतलब संत जो होते हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो मन की बात जानते हैं, लेकिन जो है जिनको पता ही नहीं है मन की बात का क्या होता है, तो वो क्या जान सकते हैं। आगे लिखते हैं, इसलिए आप देरी ना करें और तुरंत बतलाएं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यानी कि फंसा लिया कि बताएं मेरी बात में मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगे लिखते हैं, तुम बताओ तो जो उत्तर है, तुम बताओ जो तुम्हारे मन में है, भला हम उसकी क्या खबर रख रहे हैं जब तक तुम जबान से ना प्रकट करोगे। फिर आगे लिखते हैं, वो स्वामी जी आप तो कहते थे कि सारे लोग जानते हैं, परंतु यहाँ तो आपको भी कुछ जानकारी नहीं है,
फिर आपने किस तरह कहा कि इसका इस सब का ज्ञान है, यानी कि उसको फंसाया, उल्टा फंसा ले। फिर आगे लिखते हैं, इस पर लोगों ने तालियां बजाई तथा सब गदगद हो गए, परंतु स्वामी जी के बहुत श्रद्धालु भक्त जन थे, वह हृदय में मुरझा गए तथा सोचने लगे कि स्वामी जी अब बुरे फंस गए। तो स्वामी जी को उनके चेले चपाटे जो थे उन्होंने कहा, भाई स्वामी जी तो उल्टे फंस गए हैं। आगे लिखते हैं, तुम समय व्यर्थ खराब ना करो, जो तुम्हारी इच्छा है उसे प्रकट करो, हम कोई ईश्वर नहीं है जो तुम्हारे मन की बात प्रकट कर सकते हैं। तो आगे लिखते हैं, प्रसन्न है, स्वामी जी मैं तो समय व्यर्थ नहीं खराब कर रहा, आप ही उत्तर नहीं देते, इसलिए यदि आपको समय का लिहाज है तो उत्तर दे या मान ले कि तीनों वाणियों को कोई नहीं जानता तथा आपको भी कोई जानकारी नहीं है, वे क्या होती है। यानी कि उनको फंसा दिया कि भाई तो या तो आप ऐसा बोल दे कि मुझे भी नहीं आता कुछ भी, तो ये तो इनको पता ही नहीं है। लेकिन उन्होंने जो उत्तर क्या कहते हैं, हम नहीं बता सकते तुम्हारे मन में क्या है और हम क्या कहोगे, जो बोलोगे वो हम उत्तर दे देंगे। उन्होंने कहा भाई हम मन की बात को कैसे बता सकते हैं, तो जो बोलोगे उसका उत्तर देंगे। अब इस प्रश्न लिखते हैं, स्वामी जी आप तो कहते हैं कि सब वाणियों को हर कोई जानता है, परंतु मेरी मध्यमा वाणी के 4 शब्दों को आप कोई ना समझ सका, आप ना कोई और समझ सके, ना आप समझ सके तथा ना कोई और, इसे आप स्वीकार करते हैं। तो आगे लिखते हैं, दोहरा, जो मेरी एक जीव की बिना बेखरी बात जो तुम समझो साधु जी, फिर ईश्वर को की बात। उत्तर, भावार्थ, बड़े आश्चर्य की बात है कि जब मेरे जैसे तुच्छ जीव की, जिसका अल्प ज्ञान तथा स्थूल शरीर है, की वाणी को बेखरी हुई बिना कोई नहीं जानता, तो ईश्वर का ज्ञान यह जीव किस प्रकार समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे महात्मा जनों ने उस अपरंश मनहीन स्वामी स्वीकार किया, जिसका अर्थ कि ईश्वर ईश्वर मन तथा प्राण आदि से रहित है। तात्पर्य ये है कि अपनी स्थूलता खंडन में है। फिर यह भी कहा कि ये वाचो नंतो मानस अर्थात वाणी उसका कथन नहीं कर सकती तथा वह मन से ही भी अगोचर है। फिर स्वामी जी इस पर किस प्रकार कह सकते हैं कि ये वेदों के मंत्र तो मनुष्य के बिना किसी प्रकार बोले ही नहीं, ये कह सकते हैं ईश्वर के कहे हैं, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। तथा जो मैं कहता हूँ कि वेद बेखरी वाणी है, वह ठीक है, परंतु वे कभी ना तो आते जब तक इनका उच्चारण स्थूल शरीरधारी मनुष्य के मुख ने हो। इसलिए उस स्वामी जी को चाहिए कि इसका सब उत्तर अच्छी तरह विचार दें। तथा इस पर चारों ओर से तालियां बजने लगी, सब आनंदित हो गए। इसमें जो है सब के सब आनंदित हो गए। और आने वाले वक्त में हम इसको जो लास्ट में क्या दिया था उन्होंने, उस शुरुआत करेंगे। और अभी जो है नहीं समाप्त करते हैं इसको। तो याद रखिए, वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की आवाज़, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता है सच्ची आवाज़ गरीबों की और आप सभी की आवाज़ वॉइस ऑफ मानवता, और हम उठाते हैं सबकी आवाज़। तो ज्ञानदेव सिंह के प्रोग्राम में मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में 12वें पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही सब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर।